हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले का। और अभी हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 131 पर गिवन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5। कोई 8 डिजिट का नंबर है जिसका डिजिटल रूट है 5। अब डिजिटल रूट का क्या मतलब है? किसी भी नंबर की डिजिट्स को आप रिपीटेडली तब तक ऐड करेंगे जब तक कोई सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक नंबर आपको गिवन है 456। आपको इसका डिजिटल रूट फाइंड करना है। तो चलिए डिजिट्स को ऐड करते हैं। 4 + 5 + 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15। जो सम आया वो तो सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो इसकी डिजिट्स को जो सम आया है अभी फर्दर आप ऐड करेंगे। अब आप ऐड करेंगे 1 + 5 को, और ये आपको तब तक करना है जब तक एक सिंगल डिजिट नंबर ना आ जाए। तो यहीं पर आ गया सिंगल डिजिट नंबर 6। तो यानी कि इसका डिजिटल रूट है 6। ओके, तो क्वेश्चन में एक नंबर का डिजिटल रूट 5 है। व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर दैन दैट नंबर? उस नंबर से 10 ज़्यादा जो नंबर है, जो भी नंबर है उसमें अगर आप 10 ऐड कर दे तो जो नया नंबर आएगा उसका डिजिटल रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, रूल ये होता है, आपको अगर दो नंबर्स को ऐड करना है और फिर डिजिटल रूट फाइंड करना है तो नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों के डिजिटल रूट्स को भी आप ऐड कर दें अलग अलग, तो भी उनका जो सम आएगा डिजिटल रूट्स का, वही उस नंबर का डिजिटल रूट होगा जो उन दोनों नंबर्स के सम से आने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल 456 था, इसका डिजिटल रूट है 6। अगर आपको कहा जाए 456 + 1 2 12, इनके सम का डिजिटल रूट क्या होगा? तो सम का डिजिटल रूट फाइंड करने के लिए आपको नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसका डिजिटल रूट फाइंड किया, कितना था? 6। 12 का डिजिटल रूट फाइंड कर लीजिए, कितना होगा? 1 + 2 यानी कि 3। अब जो डिजिटल रूट्स का सम है वो फाइंड कर दीजिए। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। तो इन नंबर्स के सम का डिजिटल रूट 9 होगा। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर हम सम करने के बाद डिजिटल रूट फाइंड करते हैं तो हम 456 में पहले 12 को ऐड करते हैं, ये होता 6 + 2 8, 5 + 1 6 एंड 4। फिर डिजिट्स को ऐड करते हैं, 4 + 6 + 8, 6 + 4 10, 10 और 8 18। फिर 1 + 8 करते 18 की डिजिट्स को, देखिए 9 ही आता सम। क्लियर है? तो मतलब नंबर्स को ऐड करके डिजिटल रूट निकालिए या फिर डिजिटल रूट्स निकाल कर ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर नहीं पता है कि वो कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है उस नंबर का डिजिटल रूट 5 है और उसमें फिर 10 ऐड करना है और नए नंबर का डिजिटल रूट बताना है, तो उसका डिजिटल रूट और 10 के डिजिटल रूट को ऐड कर दीजिए। 10 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा? 1 + 0 यानी कि 1। तो 5 + 1 जो सम है उसका डिजिटल रूट 6 है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दो नंबर्स के सम का डिजिटल रूट अगर निकालना है तो आप उनके डिजिटल रूट्स का सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर लिखते हैं। आप लिखेंगे आंसर नंबर 1। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5। पहले तो वही लिखेंगे, आंसर नंबर 1, द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर इज 5। एक 8 डिजिट नंबर का डिजिटल रूट है 5। नाउ इफ वी ऐड 10 टू द नंबर, अगर हम 10 ऐड करें नंबर में, यही पूछा गया था ना कि उससे 10 ज़्यादा जो नंबर होगा, 10 मोर दैन दैट नंबर, मतलब उस नंबर में आपको 10 ऐड करना है। अगर हम उस नंबर में 10 ऐड करें देन द डिजिटल रूट विल बी, द डिजिटल रूट विल बी, डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? डिजिटल रूट ऑफ दैट नंबर प्लस डिजिटल रूट ऑफ 10। डिजिटल रूट ऑफ द नंबर प्लस डिजिटल रूट ऑफ 10। जैसा कि हमने कहा
कि नंबर में 10 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उनके डिजिटल रूट्स का सम भी कर सकते हैं। तो नंबर का डिजिटल रूट था 5, 10 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 + 0 यानी कि 1, तो आप उसमें 1 ऐड कर सकते हैं। 5 + 1 यानी कि 6। सो द डिजिटल रूट ऑफ द न्यू नंबर, नए नंबर का डिजिटल रूट होगा 6। ओके, नेक्स्ट। नाउ राइट एनी नंबर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। देन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11, रिपीटेडली उसमें 11 ऐड करिए। मान लीजिए आपने नंबर लिया 5 या नंबर लिया 7, फिर आपको एक सीक्वेंस बनानी है। 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 + 11 हो जाएगा 29, +11 +11 करते हुए पूरी सीक्वेंस आप बनाएंगे। 4-5 नंबर्स लिख देंगे उसमें। What would be the digital roots of this sequence of numbers? जो नंबर्स की सीक्वेंस आपने लिखी है उनका डिजिटल रूट क्या होगा वो आपको बताना है, और फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो इसमें आप बिना ऐड किए ही डिजिटल रूट्स बता पाएंगे। जैसे नंबर आपने 7 लिया, इसका डिजिटल रूट तो 7 ही होगा क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। आपने इसमें ऐड किया 11, तो क्या आप नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसका डिजिटल रूट बता सकते हैं? बिल्कुल। 11 का डिजिटल रूट है 2, तो नेक्स्ट नंबर का डिजिटल रूट हो जाएगा 7 + 2 यानी कि 9। नेक्स्ट का होगा 9 + 2 11, लेकिन ध्यान रखिएगा 11 डिजिटल रूट नहीं होता है। फर्दर आप 1 + 1 करेंगे तो इसका डिजिटल रूट होगा 2। नेक्स्ट का होगा 2 + 2 4, है ना, बार बार 2 से इंक्रीज होगा डिजिटल रूट क्योंकि आप 11 ऐड कर रहे हैं, और हमें पता है 11 ऐड करने से जो आंसर आएगा उसका डिजिटल रूट वही होगा जो पहले नंबर के डिजिटल रूट में 2 ऐड करने से आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वही डिस्कस किया था। जब आपको 10 ऐड करना था तो हमने नंबर्स को नहीं ऐड किया, हमने पुराने वाले डिजिटल रूट में 10 का डिजिटल रूट यानी कि 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो नंबर्स हम लेते हैं। लेट द नंबर बी, छोटा नंबर भी ले सकते हैं, कोई उससे कैलकुलेशंस ईजी हो जाएगी, या फिर थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 2 डिजिट्स में। आंसर नंबर 2। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नंबर, मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर 23। ओके, हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। नाउ आफ्टर एडिंग 11 रिपीटेडली, बार बार हम 11 ऐड कर रहे हैं रिपीटेडली। ओके, क्या होगा, यहाँ पर हम नंबर लिख रहे हैं, 11 ऐड करने से क्या होगा, और यहाँ पर हम उसका डिजिटल रूट फाइंड करेंगे। ओके, पहला नंबर है 23, डिजिटल रूट कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5। 23 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 and 3 34। 3 + 4 का डिजिटल रूट कितना होगा, 7। इसमें ऐड करेंगे 4 + 1 5, 3 + 1 4, 45 का कितना होगा, 9। देखो वही ऑब्जर्वेशन है ना, क्योंकि आप 11 ऐड कर रहे हैं तो डिजिटल रूट 2 से इंक्रीज हो रहा है बार बार। 45 में ऐड करेंगे 5 + 1 6, 4 + 1 5, 56, 5 + 6 11, फिर 2 11, ये इक्वल यहाँ पर नहीं लगाएंगे, 1 + 1 2, ठीक है, फिर 7 5 67, बस इतना काफ़ी रहेगा। 6 + 7 7 7 14 होते हैं 13, देन 1 + 3 करेंगे, 3 + 1 4। ओके, तो हमने क्या देखा, डिजिटल रूट इंक्रीज होता है नंबर 2 से। ऑब्जर्वेशन है हमारी, द डिजिटल रूट इंक्रीजेज बाय 2 ईच टाइम। हर बार डिजिटल रूट 2 से इंक्रीज होता है, और उसके पीछे का रीज़न तो हमें पता ही है क्योंकि हम 11 ऐड कर रहे हैं। नंबर में 11 ऐड करके डिजिटल रूट निकालिए, या फिर उस नंबर के डिजिटल रूट में 11 का डिजिटल रूट ऐड कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट। आई थिंक ये जो एक आइडेंटिटी है आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको बोल देंगे एक नंबर का डिजिटल रूट है मान लीजिए 9, और दूसरा नंबर है 4535,
उन दोनों नंबर्स के सम का डिजिटल रूट बताइए। तो हमें पता है हमें नंबर्स फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम नंबर फाइंड करें, फिर सम करें, फिर डिजिटल रूट्स फाइंड करें। सीधा सीधा आप डिजिटल रूट्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका 9 है, इसका हम फाइंड कर लेंगे ऐड करके, फिर डिजिटल रूट्स को ऐड कर दीजिए सिंपली। खैर आगे आते हैं। What will be the digital root of the number 9a plus 36b plus 13? अब देखिए इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए जो अभी नोटिस करेंगे हम। 9 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं या 9 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनके डिजिटल रूट्स हमेशा 9 ही होते हैं। ये आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व भी किया होगा और 9 का इवन डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है कि डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 36। आप कहीं तक डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, आप देखेंगे कि सभी डिजिट्स का सम 9 ही आएगा। 8 + 1 9, 7 + 2 9, 3 + 6 9, 5 + 4 9, अगेन 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9, 9 + 0 9। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 99। इसको ऐड किया 9 + 9 तो 18 आया, लेकिन 18 को फर्दर ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए 9 के मल्टीपल्स का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही होता है। तो 9a यानी कि उसका डिजिटल रूट 9 होगा और 36b का भी डिजिटल रूट 9 होगा। क्यों? क्योंकि 36 भी 9 की टेबल में आता है। 36 1 जार 36, फॉर एग्जाम्पल 36 2 जार कितना होगा 6 2 जार 12, 72। अब देखो ऐड करके देखते हैं 6 + 3 9, 7 + 2 9, ठीक है ना। तो 9 ये सिर्फ 9 के साथ ही होता है और या फिर उसके मल्टीपल्स जितने भी हैं सबका डिजिटल रूट हमेशा 9 के मल्टीपल्स लिख लीजिए या उसके मल्टीपल्स जितने भी है उनकी टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे सबका डिजिटल रूट 9 ही होगा। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 3। रूल ये है, पहले रूल ही लिख ले या फिर लिख देते हैं वी नो, हमें पता है, हम जानते हैं दैट द डिजिटल रूट ऑफ multiples of 9 is 9। 9 के मल्टीपल्स का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही होता है। सो 9a का मतलब भी 9 के मल्टीपल्स ही हो गए, 9 खुद का मल्टीपल तो होता ही है। 18 का के जितने भी मल्टीपल्स होंगे 18b ले लीजिए, 18c 18x, 9 3 जार 27, 4 जार 36। इनके बाद में वेरिएबल लगाने का मतलब है 27x मतलब 27 × x, है ना। आपने 36b लिखा है तो 36b का मतलब है 36 × b। 36 × b, b कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, 36 5 जार 36, 6 जार 7 जार, सभी 36 की टेबल में आने वाले नंबर्स ही तो हैं। तो 9a का मतलब है 9 का मल्टीपल, तो 9a का डिजिटल रूट 9 हो जाएगा 9। फिर 36b का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 36b 9 का एक मल्टीपल ही है। 9 4 जार 36, डिजिटल रूट इज 9। ना हम फाइंड करेंगे अभी 13 का डिजिटल रूट। नाउ डिजिटल रूट ऑफ 13, ये एक और रूल आप याद रखेंगे, 9 या उसके मल्टीपल्स का सभी का डिजिटल रूट 9 होता है। 13 का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 3 + 1 4। ओके, सो डिजिटल रूट ऑफ 9a + 36b + ab + 13 इज 9। हमने क्या कहा था, नंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर डिजिटल रूट फाइंड करना है आप उनके डिजिटल रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इनका डिजिटल रूट हो जाएगा 9a का डिजिटल रूट 9, 36b का डिजिटल रूट 9 और 13 का डिजिटल रूट 4। 9 + 9 18, 18 19 20 21 22, 22 फर्दर ऐड करते हैं इसको, 2 + 2 यानी कि डिजिटल रूट हो जाएगा 4। सो आंसर इज 4। डिजिटल रूट ऑफ 9a + 36b + 13 इज 4। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। ये तो हमें पहले से पता है कि अगर हमें इनका डिजिटल रूट फाइंड करना है 9a + 36b + 13, तो उसके लिए हम 9a के डिजिटल रूट में 36b का डिजिटल रूट और 13 का डिजिटल रूट फाइंड ऐड कर देते हैं। 13 का डिजिटल रूट 4 हो जाएगा 1 + 3, 9a का और 36b
इससे पहले हमें नहीं पता था, अब हमें रूल पता लग गया। 9 के मल्टीपल्स का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही होता है, तो ये रूल हमने लिख दिया। बाद में दोनों के डिजिटल रूट्स 9 लिख दिए, इसका फाइंड कर लिया, ऐड किया, फिर रिपीटेडली ऐड करते रहे क्योंकि हम तो डिजिटल रूट फाइंड कर रहे हैं। फाइनली आंसर 4 आ गया। नाउ मेक कंजेक्चर्स अबाउट, कंजेक्चर्स मतलब होता है एक तरह से गेस करना या प्रिडिक्शन करना, पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद। बाय एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न्स और रिलेशंस बिटवीन द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। एक नंबर की पैरिटी हमने पहले पढ़ी है। पैरिटी का मतलब होता है नंबर इवन है या ऑड है। तो क्या कोई रिलेशन है कि अगर नंबर इवन होगा तो उसका डिजिटल रूट हमेशा इवन होगा या हमेशा ऑड होगा, या फिर कोई अगर नंबर ऑड है तो उसका डिजिटल रूट इवन ही होगा या डिजिटल रूट ऑड ही होगा? ये रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम करेंगे। देखिए, पहले मान लीजिए हमने पहले दो इवन नंबर्स लेते हैं, उनकी पैरिटी चेक करते हैं, उनके डिजिटल रूट की। तो हम कहेंगे आंसर नंबर 4 पार्ट ए। पैरिटी मतलब तो सबको पता है, पैरिटी मीन्स वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ओके, यहाँ नंबर लिखेंगे, यहाँ पैरिटी लिखेंगे उसकी इवन है या ऑड है, यहाँ पर उसका डिजिटल रूट फाइंड करेंगे, पैरिटी डिजिटल रूट, और फिर डिजिटल रूट की पैरिटी। ठीक है, सो मान लीजिए नंबर हमने लिया 24। 24 कैसा नंबर है? इवन। पैरिटी देखिए 2 + 4 6। 6 भी कैसा नंबर है? इवन। तो इवन नंबर की पैरिटी आई इवन नंबर। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आपने नंबर ले लिया, मान लीजिए 16, कैसा नंबर है? इवन। पैरिटी कितनी है? 1 + 6 7, ये तो ऑड हो गया। इवन नंबर की पैरिटी इवन भी हो सकती है, इवन नंबर की पैरिटी ऑड भी हो सकती है, इसमें तो कोई रिलेशन है नहीं। अब कोई ऑड नंबर लेते हैं, पहले रैंडम ले लेते हैं। हमने लिया नंबर, मान लीजिए 2 डिजिट तो मिनिमम होना ही चाहिए क्योंकि सिंगल डिजिट से तो कुछ पता नहीं लगेगा। 27 ले लिया, ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 7 है। डिजिटल रूट फाइंड करते हैं, 2 + 7 9। वेरी गुड। पैरिटी भी, जो हमारे डिजिटल रूट की पैरिटी है वो भी ऑड है। ऑड नंबर के डिजिटल रूट की पैरिटी ऑड। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ले लें नंबर 35, दोनों नंबर्स अगर ऑड ही ले लें इसमें, तो नंबर तो ऑड है लेकिन पैरिटी क्या हो जाएगी? 3 + 5 8। पैरिटी तो उसके डिजिटल रूट की पैरिटी तो इवन हो गई। तो कोई भी फिक्स रिलेशन नहीं है पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट में। आप ये नहीं कह सकते कि इवन नंबर की पैरिटी हमेशा इवन ही होती है या ऑड ही होती है, कभी इवन हो रही है कभी ऑड। ऐसे ऑड नंबर्स की पैरिटी भी ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। ओके, तो कंजेक्चर है या कंक्लूजन है, देयर इज नो फिक्स्ड रिलेशन, कोई भी फिक्स्ड रिलेशन नहीं है बिटवीन द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट। एक नंबर की पैरिटी में और उसके डिजिटल रूट की पैरिटी में। ओके, नेक्स्ट। नाउ द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। किसी भी नंबर के डिजिटल रूट में, और जब आप उसे डिवाइड करते हैं 3 से या फिर 9 से, जो रिमाइंडर बचता है, उन दोनों में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम करेंगे। आंसर नंबर 4 पार्ट 2। पहले 9 से चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर, यहाँ उसका डिजिटल रूट एंड देन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। रिमाइंडर, चलो 9 एक ही कर लेते हैं, बाय व्हेन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये 3 कॉलम्स बनाते हैं। नंबर हमने लिया मान लीजिए 25, डिजिटल रूट कितना हो गया? 2 + 5 7। अब 25 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 * 18, माइनस किया 18 + 2 20 और 5 7, 2 + 5 7, तो रिमाइंडर भी कितना है? 7 ही है। नेक्स्ट नंबर हमने लिया मान लीजिए 48, डिजिटल रूट कितना होगा? 4 + 8 12, देन 1 + 2, डिजिटल रूट है 3,
और 48 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से, 9 5 जार 45, माइनस किया 3, तो आप देख रहे हैं जो डिजिटल रूट है वही 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर है। नेक्स्ट एक दो और ले लेते हैं। 81 मान लीजिए, 81 8 + 1 9, 81 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर डिजिटल रूट 9 का मल्टीपल है तो यानी कि रिमाइंडर बचता है 0। ऑब्वियसली 9 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर नहीं बच सकता है ना, उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 0। काफ़ी, चलो एक और ले लेते हैं। एक नंबर हमने लिया, चलो 1 2 3, 3 डिजिट नंबर भी चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 डिजिटल रूट कितना है 6। अब अगर 123 को आप डिवाइड करें 9 से, 9 1 जार 9, 9 10 11 12 3 33, 9 4 जार 36 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 9 3 जार 27, 28 29 30 31 32 33 6। एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हमारा डिजिटल रूट है, वही रिमाइंडर है 9 से डिवाइड करने के बाद। तो इसमें क्या कंक्लूजन है आपका, क्या कंजेक्चर है आपका? दैट द डिजिटल रूट बिहेव्स लाइक रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। डिजिटल रूट बिल्कुल रिमाइंडर के जैसा ही बिहेव करता है जब जो रिमाइंडर है 9 से डिवाइड करने के बाद। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ये क्यों यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन दी है आपको इस तरह से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। हो सकता है 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे आपको, आपसे कहे बिना डिवाइड किए बताइए, या फिर इससे भी बड़ा ये कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, विदाउट डिवीजन आपको बताना है। तो कहने का मतलब है आप इसका डिजिटल रूट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिजिटल रूट बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वही हमारा डिजिटल रूट भी होता है। और बाय चांस डिजिटल रूट 9 हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि रिमाइंडर 9 होगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 9 से छोटा ही आएगा, 9 नहीं आ सकता। 9 आ गया तो एक बार और टेबल चला दीजिए, उस केस में रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर? अब बात करते हैं 3 की। आंसर नंबर 3, सॉरी 3 नहीं, जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में और डिजिटल रूट में क्या रिलेशन है, वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं, यही नंबर्स ले लेते हैं फिर से। नंबर, डिजिटल रूट। नाउ अभी हम 3 का क्या रिलेशन है, डिजिटल रूट एंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इन तीनों में अभी रिलेशन फाइंड करते हैं। तो पहला नंबर था हमारा 25, डिजिटल रूट था 7, दूसरा था 48, डिजिटल रूट था 3, तीसरा था 81, डिजिटल रूट था 9, फिर 123, डिजिटल रूट था 6। ओके, आई थिंक इसमें एक दो नंबर्स चेंज कर लेते हैं, बिकॉज आप देखेंगे 3 6 9 सारे ये 3 के मल्टीपल्स ही हो गए। 25 अपनी तरफ से लेते हैं ना नंबर, ज़रूरी नहीं है कि वही हम लें। हमने लिया मान लीजिए 34, ठीक है, 3 + 4, डिजिटल रूट है 7। अब जब 34 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जार 3, 4 रिमाइंडर, 3 1 जार 3, यहाँ पर रिमाइंडर है 1। ठीक है, अभी तक तो कोई रिलेशन हमें नहीं दिखा। नेक्स्ट नंबर हमने लिया मान लीजिए 45, 4 + 5 9, और 45 डिवाइड हो जाएगा 3 से, एग्जैक्टली रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 3 1 जार 3 -15, 5 जार 15, रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 124, 124, 4 5 6, यहाँ पर भी 7 ही आ गया क्या, 134 लेते हैं। चलिए 1 + 3 + 4 4 4 5 6 7 8, और जब 134 को डिवाइड किया हमने 3 से, 3 4 जार 12, 114, 3 4 जार 12, रिमाइंडर बच गया 2। ओके, और एक हमने ले लिया मान लीजिए 245, 5 4 9 10 11 2, ठीक है। 5 + 4 9, 2 + 4 + 5 11, 1 + 1, डिजिटल रूट है 2, और जब हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 3 8 जार 24, 2 0 2 रिमाइंडर, तो भी रिमाइंडर 2 ही है। अब यहाँ पर वैसे डायरेक्ट रिलेशन तो आपको नहीं दिखेगा कि जो डिजिटल रूट है वही आपका 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर हम जो डिजिटल रूट आया है उसे डिवाइड करें 3 से,
3 2 जार 6, तो देखिए रिमाइंडर 1 है जो नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर था। फिर अगर आप डिवाइड करेंगे 9 को तो आप देखेंगे 3 3 जार 9, रिमाइंडर 0, वही रिमाइंडर था नंबर को डिवाइड करने के बाद। 8 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जार 6, देखिए कितना रिमाइंडर है 2, वही नंबर को डिवाइड करने के बाद भी था। 2 को 3 से करने पर तो 2 ही बचेगा क्योंकि 0 जार टेबल चलेगी। कहने का मतलब है अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए और कहा जाए इसको 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होगा, बिना डिवाइड किए बताइए, तो अगेन डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका डिजिटल रूट निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 और 9 19, 19 और 4 23, 3 + 2 5, डिजिटल रूट है 5 और डिजिटल रूट को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जार 3, 2 रिमाइंडर है। तो डिजिटल रूट को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर नंबर को डिवाइड करने के बाद आएगा। टू फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 3, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर है, अगर आपको वो फाइंड करना है, वी कैन यूज द डिजिटल रूट इंस्टेड ऑफ द होल नंबर। पूरे नंबर को डिवाइड करने की बजाय आप सिर्फ उसके डिजिटल रूट को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ये यहाँ से हमारी मेन ऑब्जर्वेशन है। हमने डिजिटल रूट सेम नहीं है 9 के जैसे 3 के केस में, लेकिन डिजिटल रूट को डिवाइड करने के बाद भी वही हमारा रिमाइंडर आता है जो नंबर को डिवाइड करने के बाद आता है। ये रिमाइंडर्स तो हमारे नंबर्स को डिवाइड करने के बाद है ना, जब डिजिटल रूट्स को आपने डिवाइड करके देखा तो सेम वही हुआ। तो यहाँ पर हमारा कंजेक्चर ये है, और जैसा हमने कहा कंजेक्चर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा और आप वहाँ पर करके दिखाएंगे, ये इसलिए भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें मिल भी जाए या फिर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं डिफरेंट तरीके से। तो टू फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 3, अगर हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड करना है तो वी कैन यूज द डिजिटल रूट, हम उसके डिजिटल रूट को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द होल नंबर, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। कहने का मतलब है किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा। अगर बहुत बड़ा नंबर है 4 5 9 0 3 0 0 5 7 0 6, अब इसको तो 3 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो इससे बेटर है क्या करिए आप, फाइंड द डिजिटल रूट फाइंड करिए। सबसे पहले मान लीजिए डिजिटल रूट आ गया 7, सिंगल ही नंबर आएगा, और फिर डिजिटल रूट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो 3 से डिवाइड करने पर यहाँ रिमाइंडर आता है वही नंबर को डिवाइड करने के बाद भी आएगा। ठीक है, डिजिटल रूट्स को हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी लास्ट का सेकेंड पार्ट का आंसर है। पहले हमने 9 से चेक किया कुछ एग्जांपल्स लेकर, उसमें तो सीधा ही रिलेशन है, जो डिजिटल रूट है वही रिमाइंडर है एक्सेप्ट 9। वो हो गया कि ये डिजिटल रूट बिहेव्स लाइक रिमाइंडर, बिल्कुल रिमाइंडर के जैसे डिजिटल रूट बिहेव करता है। 3 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिजिटल रूट्स डिफरेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिजिटल रूट अगर 9 है 3 का मल्टीपल, तो 9 को 3 से डिवाइड करने पर भी 0 आता है, नंबर को डिवाइड करने के बाद भी वही आता है। आई थिंक काफ़ी डिस्कशन हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।